ये बात करते हैं इलेक्शन 47 की। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी रफ कर देते हैं। चलिए सम पढ़ते हैं। From the following information, determine cash flow from investing activities and financing activities. Furniture 20,000 and 28,000. Annual depreciation on furniture 6,000 and 9,000. Share capital 1 lakh and 1 lakh 40,000. Bank loan 25 and 15,000. During the year, furniture costing 4,000 was sold at a gain of 3,000. Depreciation on furniture charged during the year was 5,000. चलिए सम को देखते हैं। तो सम में पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, बिकॉज नीचे वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद ही हमारे पास ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप फर्नीचर एक्टिविटी डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस डालते हैं 20,000 एंड 28,000, 6,000 एंड 9,000। 20,000 एंड 28,000, फिर 6,000 एंड 9,000। ये आ गया ओपनिंग क्लोजिंग। एसेट है तो ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट, लायबिलिटी तो ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ शेयर कैपिटल आपका पहले 1 लाख का था, 140 का हो गया। तो 40,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए गए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे डाल दूंगा, कैश फ्लो में प्लस साइड। और इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट है ही नहीं, बात खत्म। ऑलरेडी उसमें 40,000 प्लस हो चुके हैं वहां पे ही। बैंक लोन पहले 25,000 की थी, अब 15,000 रुपए की है। तो बैंक लोन में हम क्या करेंगे, 25,000 थे, अब 15,000 हो गए हैं, तो 10,000 चुकाए हैं। तो बैंक लोन टू बैंक, तो बैंक लोन यहाँ पे ऑलरेडी कम हो चुकी है। और टू बैंक, तो बैंक को क्रेडिट साइड पे डाल देंगे माइनस में। तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000 was sold to a gain or profit of ₹3,000. Depreciation of furniture was charged for ₹5,000. अब फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000 was sold at a profit of 3,000. अब फर्नीचर की कॉस्टिंग ही 4,000 रुपए की है, तो उस पर डेप 5,000 का लग कैसे सकता है। तो ये जो डेप है वो पूरे साल का है, जो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल का डेप है, ना कि इस फर्नीचर का। तो इसकी एंट्री हम अलग से कर लेंगे। पहले डेप टू फर्नीचर, तो आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5,000 रुपीज, तो डेप्रिसिएशन में डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं आएगा, बल्कि एंट्री है डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर डेप्रिसिएशन, ओके। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर देंगे 5,000। तो अब क्या होगा कि इन दोनों को हम क्लोज करेंगे तो हमारे 11,000 रुपए आएंगे। 11,000 में से 9,000 निकाल लो तो 2,000 रुपए का प्रोविजन डेबिट हुआ है। तो ये उस मशीन का डेबिट हुआ है जो मशीन हमने बेची है, उस पर प्रोविजन 2,000 रुपए का हमने राइट ऑफ किया हुआ है। तो वही 2,000 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। नाउ वी कैन गो फॉर द होल एंट्री। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000, तो फर्नीचर कितने का गया, 4,000 रुपीज का। ये अपने आप ही ऊपर चला जाता है। फर्नीचर डाल देते हैं 4,000 रुपीज का, ओके। दूसरा हमारे पास यह है कि गेन हमको बोला हुआ है कि ऑलरेडी 3,000 का गेन हुआ है, तो 2 गेन कर देंगे। कितने का, 3,000 रुपीज का। फर्नीचर 4,000 का, गेन 3,000 का। अब आगे बढ़ते हैं। अब बैंक से कितने मिले वो नहीं पता भैया, पर मुझे ये पता है कि प्रोविजन कितने की डेबिट हुई है। तो प्रोविजन मुझे पता चल गया 2,000 रुपए की डेबिट हुई है।
ये टोटल 7% दोगे तो 5 मिले होंगे। अब यही एंट्री हमारी हुई है। तो देखिए आपको ये तो क्लियर है कि बैंक से कितने मिले वो मुझे नहीं पता था, पर मुझे गेन 3,000 का सब में बोला हुआ है, फर्नीचर 40,000 का गया वो भी बोला हुआ है। प्रोविजन मैंने यहाँ से ढूंढ ली कि प्रोविजन इतने की है, तो प्रोविजन 2,000 रुपए की है, तो अपने आप 5,000 रुपए मेरे बैंक से आ जाएंगे। तो आप बैंक में जाएंगे, 5,000 रुपए प्रोविजन हमने ऑलरेडी डेबिट कर दिए 2,000 रुपए की, टू गेन, तो यहाँ गेन आ जाएगा 3,000 रुपए का, और यहाँ फर्नीचर चला जाएगा, बैंक आ जाएगी 5,000 रुपए। तो बैंक आ गई, तो बैंक डैप, तो बैंक और डैप दोनों यहाँ पे डाल दिए, टू गेन, तो गेन यहाँ पे डाल दिया। हो गया आपका फर्नीचर का लायबिलिटी में। नेक्स्ट आते हैं, फिर इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो टोटल आएगा 35,000। 35,000 में से 23 निकाल दो तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 12,000। तो वो हमने 12,000 का फर्नीचर लिया होगा, तब यहाँ माइनस करेंगे, तो उसकी एंट्री आएगी फर्नीचर टू बैंक 12,000 रुपए। तो फर्नीचर हमने डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो अब दोनों की एक्टिविटी आ गई, तो इसका आ जाएगा टोटल, इसका आ गया टोटल 30,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 7,000। एनी डाउट? तो नेक्स्ट एक्टिविटी भी आ गया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आते हैं। नेक्स्ट 48 नई वीडियो में लेंगे।